हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं क्लासेस बीपी भैया के इस प्यार से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपव्यू। आपव्यू में प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वाली वीडियो में ये जानेंगे कि आपव्यू होता क्या है, आपव्यू कहते किसे हैं। उसके बाद हम आपव्यू के प्रकार देखेंगे कि आपव्यू कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं आपव्यू के। उसके बाद प्रश्नावली 3.1 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखने में जुड़ जाएं। दोस्तों, एक और बात, हम आपको जो कुछ भी इस वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, जहां तक एक एक परिभाषा जो लिखाएंगे या एक एक जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो सभी की हैंड रिटन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल क्लासेस बीपी भैया हमारे टेलीग्राम चैनल क्लासेस बीपी भैया पर आपको मिल जाएगी। और जितनी भी वीडियो अब आएंगी या आने वाले हैं, सभी की हैंड रिटन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्लासेस बीपी भैया पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की हमारी की लिंक है, जिससे लिंक से जुड़ना है वो लिंक से जुड़ जाए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे क्लासेस बीपी भैया तो वहां से जुड़ सकते हो। इससे आपको आसानी ये होगी कि हम जो कुछ भी आपको इस वाली वीडियो में पढ़ाएंगे या आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, यदि आपको कुछ समस्या आती है तो उन वाली वीडियो की पीडीएफ खोलकर आप देख सकते हो। उसमें जो कुछ भी वीडियो में पढ़ाया जाएगा वही सब कुछ पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ज्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आपव्यू होता क्या है, आपव्यू किसे कहते हैं। आपव्यू, ठीक है। देखो, आपव्यू की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो पहले तो आप सुनोगे, उसके बाद मैं लिखूंगा, ठीक है। परिभाषा सुन लो। संख्याओं या फलनों की संख्याओं या फलनों की एक ऐसी आयताकार रचना संख्याओं या फलनों की एक ऐसी आयताकार रचना जिसमें लघु कोष्ठक, दोहरे खंड या दीर्घ कोष्ठक के अंदर होती है, उसे आपव्यू कहते हैं। देखो लिखता हूं। संख्याओं या फलनों की एक ऐसी आयताकार रचना जो लघु कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ठीक है, या कॉमा लगा दूं, दोहरे खंड, तो दोहरे दंड, दोहरे दंड या दीर्घ कोष्ठक, दीर्घ कोष्ठक, कौन सा दीर्घ कोष्ठक, ये वाला, के अंदर होती है, उसे आपव्यू कहते हैं। आपव्यू कहते हैं। उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या है, 2 3 3 5, ये हो गया आपव्यू। कितनी कोटि का है, ये 2 बाई 2 का है, ठीक है। इसे आपव्यू कहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखेंगे आपव्यू के प्रकार। आपव्यू के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपव्यू के प्रकार, पहला तो होता है पंक्ति आपव्यू। पंक्ति आपव्यू, पंक्ति आपव्यू कैसा होता है, इसमें केवल पंक्ति, जैसा ये
2 3 5। ये कैसा अवयव है? इसमें पंक्ति है, लेटी हुई लाइन में पंक्ति है। ये देखो, ये कैसा अवयव है? ये पंक्ति अवयव है। फिर कौन सा होता है? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कैसा होता है? देख लो, ये बेसिक है, पूछा नहीं जाता है वैसे पेपर में, लेकिन इतनी नॉलेज होना तुमको जरूरी है। ठीक है, 3 5 7। ये कैसा अवयव है? खड़ी हुई लाइनों में जो लिखा होता है वो स्तंभ होता है। ये कैसा अवयव है? स्तंभ अवयव है। इसके बाद कौन सा अवयव देखेंगे? तो इसके बाद देखेंगे अपन, यहां देख लेते हैं। नेक्स्ट अवयव का प्रकार है शून्य अवयव। शून्य अवयव, जिसकी सभी एंट्री शून्य होती हैं वो शून्य अवयव कहलाता है। मतलब इसके जो अवयव होते हैं वो सभी अवयव कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। इसके सभी अवयव कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, वो शून्य अवयव होता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, शून्य 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 शून्य, ये एक शून्य अवयव है। और देखो एग्जाम्पल, ये भी शून्य अवयव है। ठीक है, ये शून्य अवयव हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे? अब इसको रफ कर दें, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज बताएंगे आपको। ये आपके मैथ में दिए गए हैं, सभी परिभाषाएं दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देख लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो, बस अभी क्वेश्चनों की ओर फिर आगे बढ़ेंगे। शून्य अवयव देख लिया, तो वर्ग अवयव देखेंगे। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? इसे बहुत ध्यान से देखना, इसकी परिभाषा ध्यान से पढ़ना। ये आपकी ओटी बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है, इसकी एक ओटी, और इसकी जो ओटी है वो आपके प्रश्नावली में है भी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ध्यान से देखना। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें क्या पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, की संख्या के बराबर हो। इसमें क्या होता है? वर्ग अवयव में पंक्तियों की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर बराबर होती है। जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, वही वर्ग अवयव होगा। ठीक है, उदाहरण देख लो। मान लो ये रहा उदाहरण, कोई सा भी ले लो, 2 3 4 5। ये कैसा है? वर्ग अवयव है, क्योंकि देखो इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति है, दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, दो स्तंभ और दो पंक्ति ऐसा। अब वर्ग अवयव के बाद देखेंगे विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? देखते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके क्या विकर्ण, विकर्ण के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी
अवयव कैसे हूं? शून्य हूं, शून्य हूं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आया समझ में? अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा? 2003 या 2000030005। ये कैसा अवयव है? इसमें जो विकर्ण है इसको छोड़कर हम सभी अवयव कैसे हैं? शून्य है। तो ये कैसा अवयव हुआ? विकर्ण अवयव हुआ। अब देखेंगे कौन सा? अदिश अवयव। कौन सा? अदिश अवयव। अदिश अवयव। देखो, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हों, ऐसा ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों? समान हों, उसे क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, 2002 या 3000300003। इसके विकर्ण के अवयव कैसे हैं? सभी एक जैसे हैं इसके विकर्ण के अवयव। तो ये कैसा अवयव हुआ? ये अदिश अवयव हुआ। इतना नोट करो, फिर इसको रख पाते हैं। इसके बाद कौन सा अवयव देखेंगे? इसके बाद देखेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, एक हों। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? 1001 या 10000001। ये कैसा अवयव है? ये तत्समक अवयव है। ठीक है, आया समझ में? अब चलिए प्रश्नावली 3.1 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रख पाते हैं। प्रश्नावली के क्वेश्चन देख लीजिए जाए। प्रश्नावली क्या कहती है देखा जाए। प्रश्नावली 3.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? अवयव ए बराबर क्या क्या दिया गया है? 2, 5, 19, 17। 2, 5, 19, 17 सॉरी -7। फिर 35 -2 5/2। 35 -2 5/2 12। फिर √3 1 -5
√3 1 -5 17 ये ऑब्वियस दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए। इसके लिए ज्ञात करना है नंबर पहला ऑब्व्यू की कोटि, नंबर सेकंड अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, नंबर थर्ड अवयव, अवयव कौन कौन से, A13 A21 A13 A21 फिर A33 फिर A24 A23 फिर A23। इतना पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है, इतना सभी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या कहता है, ऑब्व्यू की कोटि ज्ञात कीजिए। ऑब्व्यू की कोटि किसे कहते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ऑब्व्यू की कोटि कहते हैं। तो किसको, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ, वो क्या होता है, ऑब्व्यू की कोटि होती है। इसमें पंक्ति कितनी है, देखो 1 2 3, कितनी पंक्ति है, 3, इसमें 3 पंक्ति है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। स्तंभ कितने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 स्तंभ है इसमें, 4 स्तंभ, तो कितना हुआ 4। ऑब्व्यू की कोटि कितनी हुई, 3 × 4। अवयवों की संख्या 3 का गुणा 4 में कर दो, कितना होता है 12, तो उतने ही अवयव होंगे 12। ठीक है, नहीं तो गिन लो, इसमें 12 ही अवयव निकलेंगे। फिर अवयव पंक्ति, ये जो लिखा हुआ है ये पंक्ति है और ये जो 3 है वो स्तंभ है। अवयव 13 में एक पंक्ति, पहली पंक्ति, इसका मतलब क्या हुआ A3 का, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ। देखो कौन सा अवयव मिलता है, पहली पंक्ति ये रही, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, कौन सा मिला, ये 19 मिला, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कौन सा मिला अवयव 35 रहा। फिर 1 3 3, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये आया, यहाँ मैच खाया, देखो इधर से इधर गया और इधर से यहाँ मैच खाया, तो कौन सा अवयव मिला, अवयव मिला -5। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा -5। इसका मतलब क्या हुआ, A24 का दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, चौथा स्तंभ ये रहा 12। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में 5/2, ये अपना राइट आंसर हो जाए। इतना नोट करो, फिर इसको रख पाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, यदि किसी ऑब्व्यू में, यदि किसी ऑब्व्यू में 24 अवयव, यदि किसी ऑब्व्यू में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है तो इसकी संभव कोटि क्या है। ठीक है, यदि इसमें 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगी। ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो क्या कहा गया, यदि किसी ऑब्व्यू में अवयव 24 है तो अवयव कितने हैं,
देखो हल दिया है, क्या क्या दिया गया, अवयवों की संख्या दिया है। जब अवयव में 24 अवयव हो तब कोटि, तब अवयव की कोटि कौन कौन सी होगी? एक तो हो जाएगी 1 × 24, 24 ही काम, 24 अवयव कितने हुए? 24। दूसरी कौन सी होगी? 2 × 12, 12 दूनी 24। तीसरी 3 × 8, 24। चौथी 4 × 6। पांचवी इसकी उल्टी हो जाएगी 6 × 4, 6वीं 8 × 3, फिर 12 × 2, फिर 24 × 1। ये 24 वाले की हो जाएगी। जब फिर क्या कहता है क्वेश्चन, यदि इसमें 13 अवयव, जब अवयव में 13 अवयव हो, कितने अवयव हो? 13। तब अवयव की कोटि, तब अवयव की कोटि क्या हो जाएगी? अवयव की कोटि फिर 13 अवयव है तो इसकी 2 ही कोटि बनेगी। एक तो 1 × 13 और दूसरा 13 × 1, और किसी पहाड़े में आता नहीं है। ये 2 कोटि हो जाएंगी। इतना राइट आंसर है, इतना नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अवयव में 18 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है? तो इसकी संभव कोटि क्या है? ठीक है। और यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा? यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा? यह क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें लिखेंगे जब अवयव में 18 अवयव, जब अवयव में कितने अवयव हो? 18 अवयव हो, तब कोटि, तब अवयव की कोटि, अवयव की कोटि 18 अवयव के लिए कौन सी बनेगी कोटि? सोचो, देखो एक तो हो जाएगी 1 × 18, दूसरी 2 × 9, 2 9 में 18, तीसरी 3 × 6, चौथी 4 के पहाड़े में 18 कोई होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर 6 × 3, फिर 9 × 2, फिर 18 × 1। ये इसकी कोटि हो जाएगी 18 × 1, ये इसकी कोटि हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कहता है, यदि इसमें 5 अवयव हो, जब अवयव में 5 अवयव हो तब कोटि, तब अवयव की कोटि क्या कौन सी होगी? एक तो हो जाएगी 1 × 5, दूसरी 5 × 1। इतना नोट कर लिया? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों एक और जरूरी बात, इन सभी की हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल
क्लासेस बीपी भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाकर ज्वाइन करो। और दोस्तों इतने क्वेश्चन अभी 3 तक हुए, क्वेश्चन नंबर 10 तक है आपके, तो वो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आज ही शाम को 4:30 पर आ रहा हूं मैं, वो भी वीडियो लेकर आपको प्रश्नावली 3.1 आज ही कंप्लीट करा दी जाएगी और प्रश्नावली 3.2 की वीडियो कल मॉर्निंग 9:06 पर फिर आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।